हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्ट के बारे में, राइट। सो यार कॉन्स्ट के बारे में हम, जैसे मैंने बोला कि यार सारी चीज़ें हम देखेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। यार कॉन्स्ट भी हमारा ES6 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 के बाद। उससे पहले से वार चलता था, सिर्फ VAR वार चलता था, राइट। सो हम यहाँ इस वीडियो में यार पढ़ने वाला है कॉन्स्ट के बारे में। कॉन्स्ट में डेटा टाइप्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। यार डिक्लेरेशन जो होता है वो कॉन्स्ट में होता भी है कि नहीं होता है, तो कैसे होता है, ठीक है। और हम बात करेंगे होस्टिंग के बारे में। एंड यार हम एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे यहाँ कॉन्स्ट के साथ, ब्लॉक्स एंड स्कोप के बारे में, राइट। सो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। मगर इस पूरे को शुरू करने से पहले एक छोटे छोटे आपको जो मेन कंसिड्रेशन है, जो मेन बात आपको पहले घुसा लेनी अपने दिमाग में, और उसके बाद आप फाइनली ये देखेंगे कि हम इसको, इन चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको किस तरीके से बाद में प्रूव कर देते हैं, राइट। पहली चीज़ यार, हम जो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट को रिडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब रिडिक्लेरेशन कांट बी हैपन इन कॉन्स्ट, राइट। सेकंड चीज़ जो आपको दिमाग में डाल लेनी है वो ये है कि यार जो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट को हम रीअसाइन नहीं कर सकते, रीसाइन भी नहीं कर सकते, रिडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। ये क्या मतलब है, कॉन्स्ट किस लिए है, ठीक है। सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और फिर हम बात करेंगे यार कॉन्स्ट हैव ब्लॉक्स एंड स्कोप्स, ठीक है। और जो कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्ट में ब्लॉक्स एंड स्कोप्स होते हैं भाई, होते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान मत रखो, होते हैं, नहीं होते मैंने नहीं बोला, होते हैं इसमें, ओके। सो ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है वो हम धीरे से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्ट क्या होता है यार। कॉन्स्ट, अगर मेरे को किसी तरह की CONST कॉन्स्टेंट वैल्यू को असाइन करना है, जिसकी मैं वैल्यू इन फ्यूचर चेंज नहीं करना चाहता यार मेरे प्रोग्राम में, समझे, तो उसके लिए यार मैं कॉन्स्ट का यूज़ करता हूँ। किसका यूज़ करता हूँ मैं, कॉन्स्ट का यूज़ करता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल देखते हैं यार, अभी लाइव देखेंगे हम लोग। कॉन्स्ट ए, मैंने एक ए नाम का वेरिएबल डिफाइन किया बाय यूजिंग कॉन्स्ट, ओके। और यार मैं इसको एक वेरिएबल असाइन करता हूँ, और मैंने इसको कुछ वैल्यू असाइन कर दी 1254, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं यार कि हम कोशिश करेंगे कि क्या मैं इस सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं यार, क्या मैं दोबारा से कॉन्स्ट को रीडिक्लेयर कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। चलो कॉन्स्ट को एक बार दोबारा से रीडिक्लेयर करके देखते हैं। और मैंने बोल दिया कि यार इस बार मैंने इसको एक नई वैल्यू देना चाहता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको रीडिक्लेयर किया, एक बार मैंने डिक्लेयर कर दिया, फिर मैं दूसरी बार डिक्लेयर कर रहा हूँ। रन करके देखते हैं क्या लगता है, कर सकते हैं नहीं कर सकते। भैया हमारा एरर आएगा, क्या आएगा भैया, आइडेंटिफायर ए हैड ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, राइट। यार ये जो आइडेंटिफायर ए है, इसको हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, आप इसको दोबारा से नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट। सो पहला पॉइंट प्रूफ हो गया भाई, नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, रीअसाइन कर सकते हैं, बोलते हैं नहीं कर सकते, प्रोग्राम कहता है भाई नहीं कर सकते। चलो देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। यार हम कॉन्स्ट को हटा देते हैं, अभी मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ क्वेश्चन इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं इसको दोबारा से एक दूसरी वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा यार, तो बोल रहा है असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। आप जो वैल्यू असाइन कर रहे हो कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन कर रहे हो, और कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि यार वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू को छेड़छाड़ नहीं करना, समझे, उसकी वैल्यू को कोई छेड़छाड़ नहीं करना। तो यार सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल प्रूफ हो गया, बिल्कुल सही बात है कि हम यार जो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट में हमने जो भी वेरिएबल डिफाइन किया है उसको हम दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते। मगर भाई हम लेट और कॉन्स्ट में कर सकते हैं, लेट और वार में ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो लेट, मैंने बोल दिया लेट यार बी इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया 125, ठीक है। और मैंने फिर बी को दोबारा से रीडिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और मैंने बोला कि भैया कंसोल डॉट लॉग करो, मेरे को भैया बी की वैल्यू दिखाओ तुम, है ना। मैंने बोल दिया बी की वैल्यू दिखाओ, और मैंने इस बी की वैल्यू को दोबारा से अगली एक नई वैल्यू दे दी, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। मगर अगर मैं कॉन्स्ट लिख के सेम काम करना चाहूँ, देखो अब मैं इसकी जगह कॉन्स्ट लिख दिया बस, ठीक है, तो अब ये काम नहीं हो सकता, अब ये एरर आएगा, पक्की बात है। देखो आ गया, ठीक है। असाइनिंग टू ए कांस्टेंट वेरिएबल, आप एक कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा से कैसे असाइन कर सकते हो, अलाउ नहीं है, नहीं कर सकते, रूल के खिलाफ है, धरना देंगे हम लोग, है ना। मतलब इस टाइप का है, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई। तो यार दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर हो गया, मतलब ये पॉइंट क्लियर हो गया भैया, हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट बचा ब्लॉक्स एंड स्कोप, ठीक है, कि भैया इसके ब्लॉक्स और स्कोप्स होते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा कि यार मैंने पिछले एक वेरिएबल नाम की वेरिएबल, जब हम लेट को डिस्क्राइब कर रहे थे, है ना, लेट वाली वीडियो में हमने सारे ब्लॉक और
क्या बोलते हैं स्कोप्स डिफाइन किए थे। थोड़ा सा आपको दोबारा से ब्रीफ बता देता हूँ कि यार जो भी हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है, जो करली ब्रेसेस जो हमने दिया यही रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक्स को, ठीक। तो ये हमारा एक ब्लॉक हो गया। अब इस ब्लॉक के अंदर हम जो भी लिखेंगे, इस ब्लॉक के अंदर हम जो भी डिफ़ाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने डिफ़ाइन किया लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3, राइट। तो यार ये जो ए है, ये ए को आप इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसका क्या मतलब है यार, ये जो ब्लॉक है ये एक तरह का जेल है। क्या है? जेल है। और ये जो हमारा ए है ये इसके अंदर का कैदी है, ठीक है। तो सेम है, ना ही मैं लेट की वैल्यू को इस जेल के बाहर एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो हमारा ए बेचारा बंदा है ये इस जेल के बाहर नहीं जा सकता, ठीक। और ना ही हमारे कॉन्स्ट नाम का, कॉन्स्ट से जो इसको हम डिफ़ाइन करेंगे ये भी हमारा एक तरीके का कैदी है, ठीक। ये वाला भी बंदा बाहर नहीं जा सकता, ठीक। अगर आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ करके दिखाता हूँ भैया, दोनों में से कोई भी जेल से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक। और ये जो हमारा ब्लॉक है ये हमारा जेल है, ठीक। तो यही है इस जेल की जो बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, इस जेल की बाउंड्रीज़ के बाहर कुछ नहीं जा सकता, तो इसी को हम बोलते हैं स्कोप, ठीक। तो इस ब्लॉक का स्कोप क्या है? इस ब्लॉक का स्कोप है ये जहाँ से शुरू होता है और ये जहाँ पे ख़त्म, ये इस ब्लॉक का स्कोप हो गया, ठीक। तो ए के लिए स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? ए के लिए स्कोप यहाँ से यहाँ तक है। बी के लिए स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? और बी के लिए स्कोप यहाँ से यहाँ तक है। तो ब्लॉक किसको बोलते हैं? ये जो हमारा सिंबल है, ठीक है, यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म, इसी को हम ब्लॉक कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक। अब यार जो मैंने पहली बात आपको बोली थी कि भैया ये दोनों कैदी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो देख लेते हैं यार जा सकते हैं कि नहीं। मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, भैया अगर ये बाहर आ सकते होंगे तो यहाँ इनकी वैल्यू रिफ्लेक्ट आएगी, यहाँ इनकी वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक है। पहले ए को देखते हैं भैया, ए भैया बाहर निकल पा रहे हैं कि नहीं। नहीं, ए भैया नहीं निकल पा रहे भैया। वो बोला है कि ए तो डिफाइन ही नहीं है, ए का तो पता ही नहीं है कि भाई जेल में, अब जेल में तुम हो नहीं हो, जिंदा हो मर गए हो, दुनिया को क्या पता उसके बारे में, है ना। सेम तरीके से यार बी के साथ भी सेम हाल है। बी की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। यहाँ देखो आपको दिखाता हूँ, बी की भी हालत सेम है, ठीक है। बी इज़ नॉट डिफाइंड। बी के बारे में भी दुनिया को नहीं पता कि भाई साहब है या नहीं है, मर गए जिंदा है, पता नहीं क्या चल रहा है उनके साथ, ठीक। मगर हमारे जेलर साहब हैं भाई, जेलर साहब को हम बाहर से डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो बाहर के अंदर जो भी साहब आएंगे वो हमारे जेलर साहब होंगे, और जेलर साहब जेल के अंदर भी जा सकते हैं और जेल के बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक। तो भैया हम यहाँ करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर अगर मैं सी की वैल्यू चेक करूँ तो अगर ये जेलर साहब होंगे तो भैया जेल के अंदर भी अगर मैं सी की वैल्यू चेक करूँगा तो ये यहाँ भी अवेलेबल होंगे, है ना। और इसकी वैल्यू को अगर मैं बाहर चेक करूँगा फिर भी होंगे। और अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आप देख सको कि सी की वैल्यू अंदर और बाहर दोनों जगह है या नहीं है, ठीक है। तो ये देखो रन किया और देखो दोनों की वैल्यू आ गई। मतलब ये जो हमारे सी भैया हैं ये बाहर भी अवेलेबल हैं और अंदर भी अवेलेबल, मतलब इनके लिए ये बाउंड्रीज मैटर नहीं करती, ठीक है। ये तो इनके लिए घर है, तो ये बाउंड्रीज किसके लिए है? ये बाउंड्रीज सिर्फ और सिर्फ इन बेचारे कैदियों के लिए हैं, ठीक है। किसके लिए भाई? इन बेचारे कैदियों के लिए। कौन से कैदी भाई? ये लेट से जो डिफ़ाइन किए गए वो कैदी हैं, जो कौन से डिफ़ाइन किए गए वो भी कैदी हैं, ठीक है। और इनके लिए जो ब्लॉक है ये हमारा जेल है, ठीक। और इस जेल के अंदर की जो बाउंड्री है वो स्कोप है। क्लियर है? सिंपल। तो अब मेरे को लगता है यार आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि भाई ये ब्लॉक क्या है, स्कोप क्या है, रीडिक्लेरेशन किसको बोलते हैं कि भाई, और ये असाइनमेंट का क्या मतलब है, डेटा टाइप्स के हमारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक। और बात करते हैं होस्टिंग की, ठीक है। तो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट यही है यार कि मैंने इसको डिफाइन तो ब्लॉक के अंदर किया है, ठीक है, मगर इसकी अवेलेबिलिटी बाहर भी है, इसकी अवेलेबिलिटी बाहर भी है। और देखो होस्टिंग का और एक मतलब, होस्टिंग का मतलब ये है कि यार देखो डिक्लेयर तो मैंने यहाँ किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग दिया, मैंने यहाँ लिख दिया सी, राइट। मैं यार अब देखो वैल्यू इसको डिक्लेरेशन यहाँ किया गया है, ठीक है, यहाँ किया है, और कंसोल में यहाँ कराना चाहता हूँ। मतलब डिक्लेयर करने से पहले ही क्या मैं किसकी वैल्यू को कंसोल करा सकता हूँ? मतलब अब मेरे को पैसे मिले ही नहीं है, मैं क्या पहले ही खर्च कर सकता हूँ? ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा यार, मेरे को पैसे तो पहले चाहिए ना खर्च करने के लिए, है ना। तो मगर ये क्या भाई, सी के पास पावर आ गई। ये जो हमारा बाहर से डिक्लेयर होता है ना, जेलर के पास बड़ा पावर है, ठीक है, वो कैसे भी जुगाड़ कर लेता है, ठीक। अब देखो सी की वैल्यू अनडिफाइन है, ठीक है, सी की वैल्यू अनडिफाइन है। हाँ भैया सी की वैल्यू अनडिफाइन है, ठीक। अब क्यों डिफाइन नहीं है भाई?
अब इसके हिसाब से क्या है कि भाई बार यहाँ से निकल के जो आपको बार सी यहाँ दिख रहा है, ये डिक्लेरेशन जावास्क्रिप्ट अपने आप इसको बाहर कर देता है, ठीक है, जहाँ भी इसका स्कोप होता है। जैसे मैंने बोला ना आपको कि ये जो बाउंड्रीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कैदियों के लिए है, ठीक है, जेलर के लिए ये कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक। तो इनके लिए जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इसका जो स्कोप है वो कहाँ है, यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे ख़त्म, है ना। ए और बी के लिए यहाँ से शुरू यहाँ पे ख़त्म, ठीक है, मगर सी के लिए, सी अंदर भी रह सकता है भैया, बाहर भी रह सकता है, तो उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री मैटर नहीं करती। तो सीधा जो डिक्लेरेशन हो जाता है वेरिएबल का वो सीधा हो जाता है बाहर सबसे टॉप पे, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ये यहाँ जब आपको दिख तो रहा है ऐसा, ये हमने बार सी ऐसे लिखा है, मगर एक्चुअली में है ऐसा, ठीक। सो वेरिएबल सी यहाँ डिक्लेयर हो चुका है, कौन कर रहा है, जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट कर रही है, राइट। अब इस सी को सिर्फ हमने यहाँ डिक्लेयर किया, अब इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, राइट, क्योंकि वैल्यू असाइन नहीं की तो लॉग डॉट जब सी हो रहा है तो भाई बोल रहे हैं कि भाई साहब अपनी वैल्यू बताओ, ठीक है, मतलब अपनी सैलरी बताओ। तो भैया अभी सी साहब को पता ही नहीं उनकी सैलरी कितनी है, ठीक है। तो क्योंकि सी साहब को पता नहीं उनकी सैलरी कितनी है तो ये बोल रहे हैं भैया अनडिफाइंड, मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे भी नहीं पता, ठीक। और अगर मैं भैया को थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ कर दूँ, ठीक है, और इसको कमेंट कर देता हूँ दिखाने के लिए, तो अब सी भैया को भैया डिक्लेयर भी हो चुके हैं और सी भैया को अपनी सैलरी भी पता है, ठीक है। तो अब उनसे अगर पूछो कि भैया सैलरी कितनी, तो बस ये बता देंगे 1254, राइट, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। तो यार इसी को बोलते हैं हमारा होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग आपको क्या अलाउ कर रहा है यार, ये अलाउ कर रहा है जो अभी इसने किया था, क्या किया था कि यार यहाँ हमने वेरिएबल को इधर डिफ़ाइन किया है ना, हमने वार से एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया और इस वेरिएबल एग्जैक्टली इस कंसोल में क्या आना चाहिए था, एरर देना चाहिए था, ठीक है। क्यों एरर देना चाहिए था, क्योंकि अभी तक हमने सी डिक्लेयर ही नहीं किया, ठीक। मगर इस कंसोल ने कोई एरर नहीं दिया, ठीक है। इस कंसोल ने दिया कि ठीक है भैया सी डिक्लेयर हो चुके हैं, हमें नहीं दिख रहे कहाँ हो चुके हैं, मगर ये हो चुके हैं, ठीक है। और सी डिक्लेयर हो गया और उनको बस वैल्यू अभी असाइन नहीं हुई, तो वैल्यू हमारी बाद में असाइन हो रही है, ठीक, मगर ये डिक्लेरेशन पहले हो जा रही है आउट ऑफ द स्कोप, ठीक। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, होस्टिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए समझना, ठीक है। और वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या सबसे पहले तो मैंने आपको सबसे शुरू में बोला कि जो कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्ट में हमारी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, मैंने आपको बोला है ना, और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने एक ये भी दे सकता हूँ, मैं कॉन्स्ट को स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, और स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख सकता हूँ दिस इज स्ट्रिंग, राइट। और इसके बाद मैं कॉन्स्ट के एक नया मैं वेरिएबल डिफाइन, ए हो गया मेरे वेरिएबल, ये हो गया बी वेरिएबल हो गया, राइट, और एक सी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट जो मेरा है वो मेरा एरे भी हो सकता है, ठीक है। एरे आपको नहीं पता होगा अभी मेरे ख्याल से, है ना, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे थोड़ी देर के अंदर, ठीक। और मेरा कॉन्स्ट जो होगा वो हमारा एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक। अभी आपको ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो सकता है यार, जो मेरा कॉन्स्ट है वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने मान लो लिखा कि जो राम है, राम जी के पास इतने पैसे हैं, फिर हमारे एक श्याम जी हैं, ठीक है, और SHAYM श्याम जी हैं, भैया श्याम जी के पास कितने पैसे हैं, ठीक। तो अगर मैं यार इन वैल्यूज़ को बाहर एक्सेस करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ, कैसे, मैंने बोला d.ram, ठीक, इसको कंसोल करा के देखते हैं, console.log और ऐसे डाला और इस तरीके से हमारा console.log, हमारी जो c.ram की वैल्यू है वो यहाँ दिखनी चाहिए, ठीक है। रन करा के देखते हैं दिखता है कि नहीं दिखता, ठीक है। तो देखो c.ram की वैल्यू भैया यहाँ दिख गई। अगर मैं श्याम की वैल्यूज़ को चेक करना चाहता तो मैंने क्या लिखा, ये हमारा डी ऑब्जेक्ट है और डी के अंदर हम जाएंगे तो हमें ये श्याम की वैल्यू चाहिए, तो मैंने बोला d.श्याम और यहाँ इसकी वैल्यू को हमें मिल जाती है, ठीक है। नीचे समझ में आ गई। अब जो ध्यान देने वाली बात दिखाता हूँ मैं आपको, यार मैं d.ram की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, देखो अभी चेंज कर दिया, ठीक है। और अगर मैं अब इस राम की वैल्यू को कंसोल कराऊँगा, ठीक, राम की वैल्यू को कंसोल कराऊँगा, कहाँ गया भैया राम, ये, ठीक है, राम की वैल्यू कंसोल करूँगा तो ये वैल्यू नहीं आएगी, अब ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। राम की अब ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, अब ये आएगी, देखो रन करा के
क्या आ गई 1254 1254 ये आ गया भैया, देखो है ना। तो बेसिकली क्या है कि यार मैं ऑब्जेक्ट के अंदर के एलिमेंट्स को तो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर के एलिमेंट्स को चेंज कर सकता हूँ। जो मैंने ऊपर सी जो मेरा एरे है उसको जो मैंने डिक्लेयर किया हुआ मैं उसके किसी एलिमेंट को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि यार देखो 0 पोजीशन पे क्या 12 है, मैं 12 की जगह चाहता हूँ कि यार 12 की जगह पे मेरा 15 आ जाए, ठीक है। और मैं यहाँ कंसोल कराना चाहता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये देखो कंसोल कराते हैं हम। कंसोल भैया कंसोल करो, क्या कंसोल करना है यार, 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको कंसोल करो, ठीक है। मैंने रन किया, अब देखो 0 की पोजीशन 15 हो चुकी है, ठीक है। और अगर मैं इसको हटा दूँ तो अब जो पोजीशन आएगी वो क्या होगी भैया, 0 पोजीशन पे कौन सी है 12 है ना। तो अब यहाँ आएगी 12, ठीक है। क्या आ गई 12, राइट। सो अगर आप देखो तो यार हमने पहले तो मैं बात करते हैं यार हम कॉन्स्ट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा यार हम यहाँ देखो कॉन्स्ट के अंदर जो वैल्यूज़ है उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली हम कॉन्स्ट को नहीं चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि यार अगर मैं इस सी की जगह कोई दूसरा एरर डिक्लेयर करना चाहूँ, राइट। तो यार मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, सी जो हमारा वैल्यू था उसके अंदर मैं एक दूसरा एरे चेंज करना चाहता हूँ। मैंने एक न्यू एरे दे दिया, ये मेरा नया एरे है, ठीक है। तो अब देखना कि भैया अब ये जो मेरा सिस्टम है, मेरा जावास्क्रिप्ट है, ये मेरे को एरर देगा। देखो अब ये दे रहा भैया एरर, क्यों, मैं असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, आप कांस्टेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं करने देंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम इस वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। इस वेरिएबल के अंदर जो चीज़ें हैं, जो वैल्यूज़ हैं, हम उनको चेंज कर रहे हैं, ठीक। और उसमें भी डायरेक्ट वैल्यूज़ को नहीं चेंज कर रहे। डायरेक्ट वैल्यू में क्या कि भाई ये एरर है, ये एक एरे है, ठीक है। ये हमारा डी क्या है, डी हमारा एक क्या है, डी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हम उनकी वैल्यू को यहाँ चेंज कर रहे हैं। देखो डी डॉट राम की वैल्यू, सी के अंदर जो हमारा 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हम पूरे इस एरे को दोबारा से एक नया एरे असाइन नहीं कर सकते सी के अंदर, ठीक है। इसमें हम नया एरे असाइन नहीं कर सकते, मगर हाँ हम इस एरे के अंदर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम एक नया ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ असाइन कर सकते, बल्कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये सारा था इस कॉन्स्ट के बारे में। मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। और आप कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना यार आपको क्या चीज़ अच्छी लगी वीडियो में, मेरी क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, राइट। सो तभी यार मेरे को समझ में आएगा ना कि आगे किस तरीके से कंटेंट को लेके जाऊँ ताकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, इंटरेक्टिव हो और आपके हिसाब से हो जो आपको चाहिए, ठीक है। सो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।